हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकादमी बाय सरता सिंह से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें वन लाइन फॉर्मेट में और PYQ में भी होंगे। तो पहले नंबर शुरुआत करते हैं पॉइंट वाइज। हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहप्पाद को। क्वेश्चन नंबर 3, बीसलदेव रासो के रचयिता का नाम लिखिए। तो नरपति नाल। पौमचर्यू किसकी रचना है? स्वयंभू की। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए। तो अमीर खुसरो। किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? तो विद्यापति को। सरहप्पाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो भक्ति काल को। चंदायन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 10, दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो निर्गुण। क्वेश्चन नंबर 11, कवितावली के रचयिता का नाम लिखिए। तो कवितावली के रचयिता तुलसीदास हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो सूरदास हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? रामचरितमानस की। ये PDF हमने बहुत पहले बनाया था, पर इसमें क्वेश्चन सही थे इसलिए आपको कराया है। क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध द्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? तो कृष्ण भक्ति शाखा वल्लभाचार्य से। क्वेश्चन नंबर 15, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा? विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य का। क्वेश्चन नंबर 16, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवियत्री ने चुनौती दी? मीरा ने। क्वेश्चन नंबर 17, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया? रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 18, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 19, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो बिहारी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की? भूषण ने। क्वेश्चन नंबर 21, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिमुक्त के हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 23, साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 24, पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 25, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। यहाँ पे नवेंद्र लिखा हुआ है, नगेंद्र समझे। क्वेश्चन नंबर 26, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो शैव दर्शन की। क्वेश्चन नंबर 27, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो निराला ने। क्वेश्चन नंबर 28, सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? जूही की कली को। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 30, रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। तो दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर समझे। क्वेश्चन नंबर 31, मधुशाला के रचनाकार का नाम लिखिए। तो हरिवंश राय बच्चन।
क्वेश्चन नंबर 32, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत को। क्वेश्चन नंबर 33, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। क्वेश्चन नंबर 34, अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध है। क्वेश्चन नंबर 35, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? तो अज्ञ ने। क्वेश्चन नंबर 36, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? धूमिल ने। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को। क्वेश्चन नंबर 38, सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? शिव मंगल सिंह सुमन ने। क्वेश्चन नंबर 40, बादल को घिरते देखा है कविता के रचयिता का नाम लिखिए। तो नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 41, चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। आंगन का पंछी। क्वेश्चन नंबर 42, आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे विद्यानिवास मिश्र हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 44, मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? प्रेमचंद की। क्वेश्चन नंबर 45, स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 46, अंधेर नगरी नाटक का लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 47, एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम लिखिए। तो शंकर शेष है। क्वेश्चन नंबर 48, जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है? तो रामदास मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 49, बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम लिखिए। तो मैत्री पुष्पा। यहाँ पे पुष्पा होगा। क्वेश्चन नंबर 50, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह की। क्वेश्चन नंबर 51, परमार रासो का क्या नाम है? यहाँ पे क्वेश्चन PYQ में होंगे। तो परमार रासो जगनिक की रचना है। ये इसमें आंसर सीधा दिए गए हैं हाईलाइटेड में। क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल शंकरत्यायन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 53, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो पृथ्वीराज रासो को। क्वेश्चन नंबर 54, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 55, बीजक के रचयिता का क्या नाम है? तो कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो चंदायन नहीं, ये मुल्ला दाऊद की है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? तो दक्षिण से। क्वेश्चन नंबर 58, संतन को कहाँ सीकरी सो काज पंक्ति किसकी है? तो ये कुम्मन दास की है। क्वेश्चन नंबर 51, नानक किस काव्य धारा के कवि हैं? तो संत काव्य धारा के हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तो ये जायसी की है। क्वेश्चन नंबर 61, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो सूरदास हैं।
क्वेश्चन नंबर 62, सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभावश अपना नाम रख लिया था रसखान। क्वेश्चन नंबर 63, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। क्वेश्चन नंबर 64, अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहा मली की रचना की? रहीम ने। क्वेश्चन नंबर 65, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को क्या नाम दिया है? तो श्रृंगार काल। क्वेश्चन नंबर 66, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो घनानंद। क्वेश्चन नंबर 67, रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो केशव दास है। क्वेश्चन नंबर 68, पद्माकर रीति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? तो साकेत है। इसमें प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। लहर जयशंकर प्रसाद, उर्वशी दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? तो जयशंकर प्रसाद। इसमें डेट्स जो हिंदी की गिनती आती हैं वो यूज हुई है इस पीडीएफ में। तो क्वेश्चन नंबर 72, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1936 में। इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 73, प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो मार्क्सवाद से। भाई रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 74, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो तार सप्तक से। क्वेश्चन नंबर 75, अज्ञ के उपन्यास का शीर्षक है शेखर एक जीवनी। क्वेश्चन नंबर 76, अंधा युग किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। क्वेश्चन नंबर 77, मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा। क्वेश्चन नंबर 78, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो मंगलेश डबराल का है। ये यहाँ पे गलत लग गया है। क्वेश्चन नंबर 79, साय में धूप के रचनाकार कौन है? दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 80, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक है? तो अंधेर नगरी। तो आज की वीडियो में 80 क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे इसलिए आपको करा दिए, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।